आज के इस वीडियो में हम आपको माँ चंद्रघंटा की कथा पूजा विधि बताएंगे। नवरात्रि में हर दिन माता के अलग अलग रूपों में पूजा की जाती है और हर रूप में अलग महिमा भी होती है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के सिर पर घंटे के आकार चंद्र अर्धचंद्र बना हुआ है, इस वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी चंद्रघंटा का वाहन सिंह है और इनकी 10 भुजाएं हैं और 3 आँखें भी हैं। इसके अलावा 8 हाथों दिव्य अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं और 2 हाथों से यह भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। इनके दर्शन से भक्तों का हर कल्याण होता है और इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है और सुर में दिव्य अलौकिक मधुरता आती है। देवी की घंटी प्रचंड ध्वनि से भयंकर राक्षस भी भय खाते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन भय से मुक्ति और अपार साहस प्राप्त करने के लिए होता है। देवी का यह स्वरूप ब्रह्म शांति दायक और कल्याणकारी है। चलिए अब हम सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहते थे। उसकी प्रबल इच्छा सर्वलोक पर राज करने की थी। उसकी इस इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद तीनों को ही क्रोध आया और क्रोध के कारण तीनों के मुख से जो ऊर्जा उत्पन्न हुई उससे एक देवी अवतरित हुई, जिन्हें भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने अपना चक्र प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं ने भी अपना माता के हाथों में अपने अपने अस्त्र शस्त्र सौंप दिए। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दी, सवारी के लिए सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा महिषासुर के पास पहुंची। माँ का यह रूप देखकर महिषासुर को यह आभास हो गया कि उसका काल आ गया है। महिषासुर ने माँ पर हमला बोल दिया। उसके बाद देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का श्रृंगार किया और इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा ने देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से पहले आप कलश की पूजा और माता रानी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके बाद आप माता चंद्रघंटा की पूजा करें। इसके लिए आप सबसे पहले लकड़ी की चौकी लें और उस पर स्वच्छ कपड़ा बिछा लें। इसके बाद आप माँ चंद्रघंटा की प्रतिमा स्थापित करें। आप माँ को केसर और केवड़े के जल से स्नान कराएं। फिर माँ को भूरे रंग के वस्त्र पहनाएं और खुद भी इसी रंग के वस्त्र पहने। इसके बाद आप माँ की विधिवत पूजा अर्चना करें। उन्हें अक्षत रोली अर्पण करें, उन्हें फूल माला चढ़ाएं। आप फूल में इस दिन सफेद रंग का कमल या पीले रंग का गुलाल चढ़ाएं या इसकी माला अर्पित करें और माँ को केसर दूध या खीर का भोग लगाएं। आप इस दिन दूध या दूध से बनी चीजों का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाएं। तत्पश्चात आप माँ चंद्रघंटा के इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संसिदिता, नमस्ते से नमो नमः है। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। इसके बाद आप अपने हाथों में एक
एक फूल ले लें और आपको जो भी मनोकामना है उसे माँ चंद्रघंटा का ध्यान करते हुए मन में बोले और इसके बाद आप यह फूल माँ चंद्रघंटा के चरणों में चढ़ा दें। आप देखिएगा माँ चंद्रघंटा आपकी जो भी इच्छा है उसे जल्द ही पूरी कर देगी। चलिए अब हम जानते हैं कि माँ चंद्रघंटा को घंटी बहुत ही पसंद होती है, तो आज माँ के सामने प्रसन्न मन से घंटी या घंटा जरूर बजाएं। इससे माता चंद्रघंटा आपको मनचाहा वरदान देती हैं। इसके साथ ही जब माँ चंद्रघंटा की पूजा कर रहे होंगे तो उस समय जो माँ के सामने दीपक जलाएंगे उस ज्योति को लगातार बिना पलक झपकाए देखना है और दीपक का ध्यान करना है। साथ ही आपकी जो मनोकामना है उसे आप अपने मन में बोलिए। माँ चंद्रघंटा के आशीर्वाद से जो मुराद है वो पूरी होगी। बोलो माँ चंद्रघंटा की जय।